ये थोड़ा कठिन विषय माया। सब लोग रोज बोलते माया माया। अच्छा, आप माया को जानते हो? माया किसको बोलते हैं? मैं अरु तोर मोर यह माया। मैं, मेरा, तेरा, ये यही माया का क्षेत्रफल है। इसका मतलब ये है कि संसार में होने वाली किसी घटना से किसी को तकलीफ नहीं है। घटना से तुम्हारा संबंध क्या है, ये माया का कनेक्शन है। घटना किसी को परेशान नहीं कर रही है, घटना से संबंध क्या है ये परेशान कर रहा है। माया ये है। अब आपके समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूं। एक माई बहुत बूढ़ी होगी, 75 वर्ष की, यहां बैठी होगी बहुत माई। अब बड़ी बूढ़ी माई छत पे खड़ी है, छत पे, और छत पे 3 मंजिल का छत है, और किसी ने बोल दिया नाती गिर गो। इतनी फुर्ती में जीना में उतरी, हाय नाती गिरो, हाय नाती गिरो, ऐसे रोबत चली आवे, हाय नाती गिरो। और अबे ऊपर नीचे नहीं आई, 3 सीढ़ी बाकी है। किसी ने पूछ दिया कहां जाए रही चाची? नाती गिर गो। तुम आओ थोड़ो गिरो, उनको बगल वालों गिरो, बेकार है, यहाँ ये लौट गई। कह नाती तो गिरो, चली जाओ ना। अब हमारो थोड़े का मतलब, इसका मतलब घटना परेशान नहीं कर रही, हमारो है तो परेशान कर रही। मैं अरु तोर मोर यह माया। मैं, मेरा, और मेरा नहीं है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। किसी और का मरे तो हम सब जाके उपदेश करते हैं कि अरे भाई संसार में सब मरते हैं, और अपना मरे तो हम सुनते नहीं। यही तो नियम है। तो माया का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि इसमें मनुष्य की बुद्धि का गणित काम कर ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा कोई बुद्धिमान हो, माया का गणित उसे फंसा ही लेगा। इसमें गणित लगेगा ही नहीं। अब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और गणित वाले भी बैठे हैं। अच्छा मैथ लगाइए, हम आपको दे रहे हैं लगाने के लिए। एक मैथ पर आप चिंतन करिए, मैं आपको दे रहा हूं। एक छत पर 10 भेड़ चढ़ गया, 6 भेड़ जमीन में कूद गया। अब कितने भेड़ छत पर बचे? 4। सब 4 का उत्तर सब दे रहे हैं, लेकिन ईमानदारी यह है कि यह साइकोलॉजिकल प्रश्न है, उत्तर 4 नहीं होगा। इसका मतलब आप भेड़ से परिचित नहीं है। भेड़ का यह स्वभाव होता है कि जहां 6 कूदेगा वहां 4 कूद ही जाएगा, वो रुक ही नहीं सकता ना। ये साइकोलॉजिकल प्रश्न है ना। ISPCS में ऐसे ही तो इंटरव्यू होता है ना, वहां प्रश्न इससे नहीं चलेगा कि आप मैथ से लगाएंगे। ये भेड़ में स्वभाव है कि जहां 6 कूदेगी उसके ऊपर 4 कूद ही जाएगा, गणित इसमें लगेगा ही नहीं। अच्छा फिर आप लगाओ, दोबारा दे रहे हैं आपको। एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा था प्राइमरी में, हम तुम्हारे पापा को 5,000 रुपया 3% सैकड़ा ब्याज की दर से देंगे। 5 वर्ष के बाद तुम्हारे पापा हमें कितना पैसा वापस करेंगे? विद्यार्थी ने कहा 1 पैसा भी नहीं। अध्यापक ने 2-3 थप्पड़ दिया। 3 साल हो गया गणित पढ़ा रहे हैं, तुमको गणित नहीं आती? उसने कहा कि हमें तो गणित आती है, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं जानते। उसने आज तक जिसका लिया है दिया ही नहीं है। अब वहां गणित लगेगी नहीं। आप सोचो ना, कहा कि आप हमारे बाप से परिचित नहीं है, उसने आज तक जिसका लिया है दिया ही नहीं है। तो ये भगवान की माया के मनोराज्य में मनुष्य की बुद्धि का गणित काम नहीं करता। यन माया वसवर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद वसैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमा। इसकी सत्ता से असत भी सत भाषित होता है। भगवान ने विदुर जी के घर में आतिथ्य को स्वीकार किया। विदुर जी महाराज बड़े दुखी हो गए भगवान के जाने पर। तो भगवान कृष्ण ने ये कहा